नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम के चलते बीते 4 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 8 जुलाई से अब तक हिमाचल प्रदेश में 36, यूपी में 34, जम्मू कश्मीर में 15, उत्तराखंड में 9, दिल्ली में 5 मौत हुई है। हिमाचल में 10,000 टूरिस्ट जगह जगह फंसे हुए हैं। चंद्रताल में 3 फीट बर्फ जम गई है। 6 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। कुल्लू में व्यास नदी के बहाव में आधा सेंच बाजार भी बह गया। उत्तराखंड में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद है। यहां 3 से 5,000 लोग फंसे हुए हैं। दिल्ली में ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर 207.2 मीटर पार कर गया। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 3.21 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से राजधानी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देश भर में हो रही बारिश ने इस वक्त कहर बरपा रखा है। हिमाचल में भारी बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत में भारी बारिश के बाद मची इस तबाही के बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया और एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मृतक संख्या 31 हो गई है, जो सोमवार तक 18 थी। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण 5 लोगों की मौत हुई, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कसोल, मणिकरण, खीर गंगा और पुलगा इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बताया कि कुल्लू के सेंज इलाके में करीब 40 दुकानें और 30 मकान बारिश के पानी में बह गए। मुख्यमंत्री ने कुल्लू में एक राहत शिविर में लोगों से बात की और उन्हें भोजन वितरित किया। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के परिणाम स्वरूप इन इलाकों में नदियां, छोटी नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और आवश्यक सेवाएं बाधित हो गई हैं। उत्तराखंड में सोमवार रात उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी पुल के पास भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 3 वाहन दब गए, जिसके कारण मध्य प्रदेश के 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी के मुताबिक घायल हुए 7 लोगों में से 2 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से खूब तबाही हुई है। यानी डबल इंजन की बारिश ने पहाड़ों पर सब तहस नहस किया है। 3 दिन में ही 27 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में इससे 1,299 सड़कें, 4,000 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर और 700 से ज्यादा पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। करीब 4,000 करोड़ की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हुई है। कुल्लू जिला प्रशासन ने दावा किया है कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को सिंगल लेन बहाल कर दिया जाए, लेकिन बार बार लैंडस्लाइड होने से यह फिर बंद हो रहा है। यही हाल कालका शिमला 4 लेन का भी है। यह भी बार बार लैंडस्लाइड के कारण अवरुद्ध हो रहा है। इसके अलावा राजधानी शिमला को लोअर हिमाचल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी घंडल में बेली ब्रिज क्षतिग्रस्त होने से ठप हो गया। इसके बाद यहां भी अल्टरनेटिव सड़क से ट्रैफिक चलाया जा रहा है। कालका शिमला रेल ट्रैक 16 जुलाई तक बंद रहेगा। वहीं नंगल से अंब दौलतपुर चौक तक लगातार चौथे दिन ट्रेनों के रूट रद्द रहे। इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ जब इतने लंबे समय तक ट्रेनों के रूट बंद रहे हों। तो दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में पानी भर गया। जल प्रलय के कारण
कुछ राजनयिकों और वरिष्ठ अफसरों के घरों में भी पानी घुस गया। हरियाणा के 9 जिलों के 600 गांवों में पानी भर गया। जिस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है उसका असर भी दिखाई दे रहा है। अंबाला के 40% हिस्से में पानी भर गया है। तो जल प्रलय का असर किस तरह से दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ अंबाला हाईवे ट्रैफिक के लिए हालांकि खोल दिया गया है, तो वहीं अंबाला कैथल हिसार नेशनल हाईवे अभी भी भारी बारिश के कारण बंद है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। तो वहीं हिमाचल के चंद्रताल में 250 टूरिस्ट फंसे हुए हैं जल प्रलय के कारण। 8 घंटे के लिए बारिश बंद हुई तो सभी को रेस्क्यू कर लेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। तो सोलन लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 प्रवासी मजदूरों की मौत भी हो गई है। चंडीगढ़ शिमला और चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे आंशिक तौर पर अभी खोल दिए गए हैं। हरिद्वार के टिबड़ी में रेल ट्रैक टूटने से कई ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं हरियाणा और बात करते हैं हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा से। लक्ष्य, हरियाणा में जिस तरह से भी हम बता रहे थे कि भारी बारिश के कारण वहां पर भी तबाही मची हुई है, कई इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं। अभी की स्थिति हम आपसे और जानना चाहेंगे। बताना चाहूंगा जिस तरीके से करनाल जिले के इंद्री इलाके के अंदर फिलहाल अभी काफी बाढ़ जैसी हालात की स्थिति बनी हुई है। लगातार जिस तरीके से यमुना क्षेत्र के नजदीक इंद्री इलाका पड़ता है और ऐसे में काफी जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी नजदीक जो यमुना के नजदीकी क्षेत्र है वहां पर काफी खराब इस समय देखने को मिल पा रहा है। चाहे जिला प्रशासन की बात की जाए, तमाम पुलिस अधिकारियों की बात की जाए, करनाल उपायुक्त करनाल के जो निशांत कुमार यादव हैं वो भी वहां मौके पर उपलब्ध हैं और इसी साथ जो करनाल के एसपी हैं शशांक कुमार सावन वो भी मौके का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी की जो गुप्त सूत्र अनुसार जो जानकारी मिल रही है, अभी डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला अभी इंद्री के अंदर फिलहाल जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरीके से सरकार इस विपदा से निपट पाएगी, वो फिलहाल अभी देखने वाली बात रहेगी। अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन लगातार जिन क्षेत्र के अंदर जो पानी समय जलमग्न हुआ है, जो क्षेत्र जलमग्न है, उस पर फिलहाल अभी रणनीति अपनाते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात इस समय फिलहाल इंद्री क्षेत्र के अंदर बने हुए हैं, वो अभी किस तरीके से उसको जल्द से जल्द उसको दुरुस्त किया जाए, वो फिलहाल अभी जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में लगातार पूरे हरियाणा भर की बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो निचले क्षेत्र है वहां पर पानी का अभाव जो जलमग्न है वो इलाके कहीं ना कहीं इस समय देखने को बन पा रहे हैं। चाहे अंबाला क्षेत्र की बात की जाए, करनाल के कुछ इलाकों की बात की जाए, ऐसे अलग इलाके हैं जहां पर फिलहाल जो जलमग्न की स्थिति है वो फिलहाल देखने को बन पा रही है। अगर राहत की बात की जाए तो लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं। चाहे बोट की बात की जाए, किश्तियों की बात की जाए, उनके माध्यम से वो लगातार उन लोगों को जो बाढ़ जैसे हालात में फंसे हुए हैं, उनके घरों के अंदर जिन लोगों के घरों के अंदर फिलहाल पानी भर चुका है, उनको राहत देने का प्रयास चाहे उनको भोजन की बात की जाए, पहुंचाने की बात की जाए, या फिर उनके भोजन की सामग्री पहुंचाने की बात की जाए, लगातार प्रशासन इस समय अलर्ट दिखाई दे रहा है और लोगों से भी अपील कर रहा है जो अगर ऐसी स्थिति के अंदर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन से संपर्क करें या फिर जो समाज सेवी लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं आप सीधा जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। लक्ष्य, मौसम विभाग की अगर बात करें, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? हरियाणा में आने वाले दिनों में किस तरह सा मौसम रहेगा और किस तरह से बरसात का ये सिलसिला चलता रहेगा? बिल्कुल, मौसम विभाग की अगर माने तो लगातार मौसम विभाग भी इस समय अलर्ट जरूर जारी करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार अभी 5 से 6 दिन से लगातार बारिश देखने को बन पा रही है और ऐसे में फिलहाल मौसम विभाग भी अभी अलर्ट जारी जरूर कर रहे हैं। आने वाले 1 सप्ताह तक भी अभी बारिश जो है अभी देखने को बन सकती है और ऐसे में जिस तरीके से कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान इस समय देखने को बन पा रहा है। चाहे जिस तरीके से क्योंकि धान की समय किसानों ने बुआई जरूर करी है तो कहीं ना कहीं उनके जो खेत है वो भी इस समय जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए सब्जियों की तो सब्जियां भी
जिनकी बेल वाली सब्जियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इस समय इस बारिश के कारण कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त जरूर होती है। बिल्कुल, और इसी कारण लक्ष्य जो सब्जियों के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ समय से थोड़ा सा इसमें स्थिरता आई है, लेकिन जो दाम बढ़े हैं बहुत तेजी से बढ़े हैं और इससे लोग परेशान भी हो रहे हैं इस भारी बारिश के चलते। लक्ष्य, हम दोबारा आपके पास आएंगे। इस वक्त हम रुक करते हैं हिमाचल का और बात करते हैं हमारे संवाददाता सुंदर सिंह से। सुंदर, हिमाचल की बात करें, हिमाचल में क्या स्थिति है? पूरे देश में भारी बारिश के चलते एक तरह से जल प्रलय मचा हुआ है, हिमाचल में क्या स्थिति है फिलहाल अभी? जी बिल्कुल, हिमाचल में इस टाइम बहुत ही दयनीय स्थिति है। और कुल्लू मनाली में जिस तरह से बाढ़ आई और ब्यास नदी का जो प्रकोप रूप देखने को मिला, वहां पे कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री खुद मौके पे पहुंचकर वहां से यात्रियों को उन्होंने रिहा कराया। वहीं पे आज वो खुद मौके पे चंद्रताल पे बने हुए हैं, वहां पे भी यात्री जो फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जगह जगह सड़कें टूट गई है और घर धंस गए हैं। वो तो बहुत ही दयनीय स्थिति है कि इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल। ठीक है सुंदर, आपको रुकने चाहेंगे हम। इस वक्त हम रुक करते हैं पंजाब को, बात करते हैं हमारे संवाददाता बलजीत सिंह बल्ली से। बलजीत सिंह, पंजाब में स्थिति कैसी है? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से हम खबर दिखाने लगातार वहां पर भारी बारिश के कारण बिल्कुल तबाही मची हुई है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए। हम देख रहे हैं इस वक्त आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े भी हुए हैं। अगर आप उनसे चर्चा करके बताएं कि किस तरह से उनको इस बरसात में नुकसान हो रहा है और क्या स्थिति है, साथ में ये भी बताएं बरसात की इस वक्त। मैं बताना चाहता हूँ, हम इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ में है और बिल्कुल जो भी इसके आगे पाकिस्तान है, जीरो लाइन के ऊपर रहते जो लोग हैं और इनसे सीधे से बात करते हैं। कैसे है पोजीशन है, कैसे रहते हो, क्या हुआ? पोजीशन तो बहुत गलत है जी। पानी की सानू मार बहुत पई खड़ी है। ये पानी बेड़ी लगी हुई है, बेड़ी से बहुत मुश्किल चल रहे हैं। हाँ। सारी दिक्कत पहले मीह मार गया, हुण सुख दरिया आ गया, मार गया मार डंगर सारा दरिया चल रहा, पट्ठा गट्ठे की कमी पट्टा चल रही है। ये बात की जाए प्रशासन की तरफ से, क्या पुख्ता प्रबंध किए गए हैं कि नहीं? प्रशासन ने प्रबंध किया पर क्या दूर से बग्गे की पिंड से क्या है, बॉर्डर तो 5 किलोमीटर दूर है, तो कैसे जाए प्रबंध करने? खाना जाए लैन के, मार डंगर को चूड़ी पट्ठा ले उधर क्या लिया प्रबंध? सेंटर पिंड बनाया जाता, डंडी कनीम बनाते फिर तो अच्छा सी, क्योंकि 2-3 पिंड से गांव नेड़े लग जाते थे। हुण 5-6 पिंड अगे बनाता ने, उत्थों नहीं सकता कोई जा सकता उधर खाना पीना लेने। साडे नाल और भी गांव के लोग हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ਅਸੀਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਢਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਖੁਦ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 800 ਘਰ ਹੈ। 800 ਘਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਗੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਜਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟੰਡੀ ਕਦੀਮ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਸਾਨੂੰ मिली है, साडा 800 घर है, सानू कड्डन दा किवें परमिशन मिलेगी? बलजीत, आपके साथ जो मौजूद है, अगर थोड़ी बहुत हिंदी भी आती तो आप उनसे बोलिएगा कि हिंदी में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है पूरे देश में जाता है, तो जो बाकी जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो भी उनकी बात समझ सकते हैं। अगर उनको कुछ आती है हिंदी तो प्लीज आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। आप ना थोड़ा सा हिंदी में बताइए कि कैसे, कितनी प्रॉब्लम आपको लोगों को आ रही है, क्योंकि आपको पूरा देश देख रहा है। सर प्रॉब्लम हमको बहुत आ रही है और समस्या बहुत है बॉर्डर पट्टी को, और जैसे देख रहे हो पोल भी नहीं है, जो ब्रिज होता तो आर पार का रास्ता कट चुका है, और जो उधर बैठे हैं हमारे लोग और उधर कोई सूच नहीं जा रही, कोई सूच नहीं जा रहा। तो हम चाहते हैं सरकार से, हम रिक्वेस्ट है कि उधर से पार से बचाया जाए, जो भी मतलब जरूरत की चीजें हैं, जो खान पीन की है, जैसे लोगों को खाने पीने की है जो व्यवस्था है, वो क्या प्रशासन ने, जो जिला के प्रशासन है, डीसी है, उन लोगों ने ये प्रबंध आपके लिए यहाँ पर किए हैं? पूरे इधर नहीं किए हैं, और पीछे कुछ 4-5 किलोमीटर कहते हैं, इधर आते हैं एसडीएम साहब आते हैं तो वो बताते हैं कि उधर पीछे हैं, पर इधर मौजूद नहीं है, इधर कोई भी नहीं आता, मतलब जो इधर समस्या का हल हो। यानी कि आप परेशानी में हो, यह कहने की बात है, जो आपको वो बहुत ज्यादा परेशानी है। और ठीक है बलजीत, मैं चाहूंगा एक सवाल उनसे आप ये जरूर कीजिएगा कि अब सरकार बदली हुई है,
आप पार्टी की सरकार है, तो आप पार्टी की सरकार अक्सर ही कहती आई है कि पिछले सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया। तो इस बरसात के सीजन में जब वहां के लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या आप पार्टी की तरफ से, आप सरकार की तरफ से मदद की जा रही है? जिस मदद की उम्मीद पिछले बार नहीं मिली थी, क्या इस बार वो मदद दिखाई दे रही? संक्षेप में कुछ सेकंड में उनसे सवाल कीजिए आप। जैसे आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, जैसे पिछली सरकारों की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता था, अब क्या? ठीक है बलजीत, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही, थोड़ी समस्या हो रही है। अब हम रुख करते हैं उत्तराखंड का और बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल सैनी से। राहुल, उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर बरसात का कोई सीजन उस तरह से रहता नहीं है। जिस समय बरसात का सीजन रहता है तब तो भारी बारिश होती है, लेकिन जब दूसरा सीजन भी रहता है, कब बरसात हो जाए, ऐसे बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं, किसी को नहीं पता रहता है। तो इस वक्त अगर बात करें, जब बरसात का सीजन पूरे देश भर में चल रहा है, तो बरसात की क्या स्थिति उत्तराखंड में? क्योंकि बहुत सारी जगह हम खबर देखते हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने के कारण कई श्रद्धालु, जो टूरिस्ट भी आते हैं वो भी फंस जाते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं धाम के दर्शन करने वो भी फंसे रहते हैं। अब स्थिति क्या है? देखिए भगीरथ, जिस तरीके से लगातार 5 दिन से उत्तराखंड में बरसात जो है जारी है, पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार जिधर तक भी निगाहें जाएं केवल पानी ही नजर आ रहा है। अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो लगातार 5 दिन से बारिश है और जो 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में चलती है वो भी इससे प्रभावित हुई है। वहीं भगीरथ, आपको बताना चाहूंगा, बारिश के कारण लगभग 140 जो रास्ते हैं, छोटे बड़े रास्ते, वो भी जो है प्रभावित हुए हैं। और साथ ही बताना चाहूंगा, जब पहाड़ों में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में उसका असर देखने को मिलता है। भगीरथ, अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में अगर हम लक्सर की बात करें तो लगातार बाणगंगा और जो सोलानी नदी है उसने अपना रौद्र रूप दिखाया है और लोगों के घरों में जो है पानी घुस चुका है और जो गंगा के किनारे दर्जनों से अधिक गांव है वो बाढ़ से प्रभावित है। हालांकि हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो हरिद्वार के सांसद है डॉक्टर निशंक, आज उनके द्वारा जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो है दौरा भी किया गया है और उनको जो है हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। साथ ही बताना चाहूं, अगर मैदानी क्षेत्रों में रुड़की के आसपास में अगर हम बात कर रहे हैं, सोलानी नदी और रतमऊ नदी का जो पानी है जलस्तर बढ़ चुका है और जो लोगों के घरों तक जो है पहुंच चुका है। और साथ ही एसडीआरएफ की टीम और जल विभाग की टीम जो है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो है अभी जुटी हुई है। जी भगीरथ। राहुल, इस सीजन में टूरिस्ट किस तरह से आते हैं? क्या थोड़े कम आते हैं या फिर जिस तरह से बाकी समय में टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है वैसे ही सीजन में भी लगा रहता है? क्योंकि कुछ खबरें हम ये भी देखते रहते हैं अक्सर कि टूरिस्ट वहां पर आते हैं, कहीं लैंडस्लाइड होता है तो लंबी कतारें लग जाती है, फंस जाता है। अभी इस वक्त जो वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है? देखिए बिल्कुल भगीरथ, जो है देवता की इस भूमि में एक यहाँ पर जो है पर्यटक स्थल भी और धार्मिक स्थल भी है। देश के प्रत्येक कोने से जो है यहाँ से पर्यटक आते हैं और जो है जो धार्मिक स्थल है या घूमने के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश और मौसम का पूर्वानुमान जो लगा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं दर्शक जो पर्यटक है उनकी आने की जो कमी है वो उसमें कमी देखी जा सकती है, क्योंकि फिलहाल जो है बरसात को लेकर काफी कम मात्रा में जो है यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। साथ ही 4 धाम यात्रा जरूर चल रही है। वहीं अगर हम बात करें तो कांवड़ यात्रा भी उत्तराखंड में चल रही है और कांवड़ यात्रा भी इससे प्रभावित हो रही है भगीरथ। अगर साथ आपको बताना चाहूं, जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात हुई है और बरसात को लेकर जो यहाँ कर नदी नाले हैं वो उफान पर है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिधर तक निगाहें भगीरथ जाती है केवल पानी नजर आ रहा है। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोगों के घरों में पानी जो है घुस चुका है। लगभग 2-3 फीट तक पानी जो है गांव में नजर आ रहा है। साथ ही लगातार प्रशासन ने जो दावे किए थे वो खोखले नजर आए। साथ ही जो लक्सर में आपदा नियंत्रण चौकियां भी भगीरथ बनाई गई थी उनमें स्वयं जो है पानी भर चुका है, यानी कि खुद जो प्रशासन की टीम है वो भी खुद ही बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से हम रुक करते हैं हरियाणा और बात करते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्य वर्मा से। लक्ष्य, प्रशासन की तरफ से अक्सर कोशिश की जाती है बरसात के पहले जो खासकर छोटे नाले होते हैं निवासी इलाके में उसकी सफाई की जाती है, ताकि कि बरसात अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो नाले भरे नहीं और इसकी वजह से घरों तक पानी पहुंचे नहीं। तो प्रशासन हर बार बरसात के पहले दावे करता है कि हमने नालों की सफाई कर दी है, हमने नालियों की सफाई कर दी है, घर के सामने छोटी नालियां हैं, जो बड़े नाले उसकी भी सफाई कर दी है। लेकिन देखा जाता है थोड़ी सी बरसात होती है, नाले उफान पर आ जाते, नालियां भर जाती हैं और वो पानी घरों तक पहुंच जाता है। तो क्या इस बार जो
दावे किए गए थे सफाई को लेकर, वो दावे क्या यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं या वाकई सफाई की गई थी? बरसात बहुत हुई है इसलिए जो नाले हैं, जो नालियां वो उफान पर हैं, भर गई है, इसलिए घरों तक पानी पहुंच रहा है। भागीरथ, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि क्योंकि सबसे पहले जो ये कार्य क्षेत्र आता है ये नगर निगम के दायरे में आता है और ऐसे में तमाम वार्ड के अंदर फिलहाल करनाल नगर निगम अपना काम करता हुआ नजर जरूर आ रहा है। चाहे बड़े बड़े नालों की व्यवस्था की बात की जाए, सफाई व्यवस्था की बात की जाए, वो फिलहाल बारिश के मौसम से पहले ही ये व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई थी। मगर फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जरूर था कि इस बार बारिश काफी हो सकती है और ऐसे में जिस तरीके से बारिश का समय भी आया और काफी बारिश भी देखने को बन पा रही है और ऐसे में जिस तरीके से लगातार अभी फिलहाल भी आने वाले समय के अंदर बारिश देखने को बन पाएगी और जिस तरीके से अगर क्षेत्रों की बात की जाए, जो निचले क्षेत्र हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति फिलहाल देखने को बन पा रही है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र के अंदर फिलहाल अभी ऐसी स्थिति देखने को बिल्कुल भी नहीं बन पा रही, क्योंकि जो यमुना क्षेत्र के नजदीक एरिया है, चाहे इंद्री की बात की जाए, घरोंडा क्षेत्र की बात की जाए, विधानसभाएं हैं ये करनाल जिले की, तो कहीं ना कहीं ऐसे विधानसभाओं थोड़ा समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे पंजाब का और बात करेंगे हमारे सहयोगी बलजीत सिंह बल्ली से। बलजीत, उस वक्त जो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि प्रशासन क्या मदद करवा रही है, मदद कर रही है, जिस मदद की इंतजार में यहाँ पर ये लोग बैठे हुए, क्या प्रशासन, क्योंकि इस बार सरकार बदली हुई है, सरकार की तरफ से वो मदद मिल रही है जो पुरानी सरकारों में नहीं मिलती थी? बलजीत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी आ रही है सर बात जी। बट जो मैं सवाल उस वक्त कर रहा था आपको कि सरकार बदलने से क्या वो सुविधाएं मिल रही हैं इस बार लोगों को, क्योंकि पहले की सरकारें जो थी उसमें लोग थोड़ा परेशान रहते थे, ये अक्सर आप पार्टी कहती थी। तो क्या सरकार बदलने से ज्यादा बरसात होने पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, वो मदद इन लोगों को मिल पा रही है? मैं सिर्फ बात बताऊं कि जैसे सरकार बदली है उसके पहले जो प्रशासन के प्रबंध थे वो इतने ठीक नहीं थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रबंध तो बहुत अच्छे किए गए हैं, मगर जो लोगों को यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूरी का गैप बनाया गया है जो यहाँ से, उसके कारण इन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और ठीक है, तो दूरियों के कारण थोड़ी समस्या आ रही है, ठीक है। और लेकिन जिस तरह से भारी बरसात हुई है उसका जल प्रलय भी देखने को मिल रहा है और पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की हकीकत बताने के लिए। तो जल प्रलय सिर्फ किसी एक राज्य में नहीं, पूरे देश में देखने को मिल रहा है। भारी बरसात के कारण कई निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं, कई नदी नालियां उफान पर हैं और जिससे कई लोगों की मौतें भी हो गई हैं। इसलिए आप लोग भी सतर्क रहें, ध्यान रखें कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ पार ना करें, ऐसे नाले को पार ना करें जिसकी वजह से आपको लग रहा है वहाँ पर पानी भरा हुआ है और आपको लगता है आप आसानी से पार लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसी जगह घटना होती है और दुर्घटना होती है और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखें, लेकिन जल प्रलय लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, इसलिए ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।